अभी एक लड़की ठीक हुई है, वो 6 साल में लड़की ठीक हुई है, लेकिन उस लड़की के साथ कौन कौन ठीक हुआ है ध्यान से सुनिए मेरी बात। उसके पूरे परिवार में 7 आदमी खेलते थे, वो और उसकी दोनों भाभियाँ इतनी खेलती थी कि आप दुनिया में नहीं सोच सकते। उनके पूरे गांव में जो जो खेलता था, जितनी लड़कियां खेलती थी, वो सब ठीक हो गए, क्योंकि गांव में ही एक तांत्रिक रहती थी जिसकी मां नेपाल की थी और उसने नेपाल से तंत्र सीखा था और वो सबकी लड़कियों पे किए हुए थी पूरे गांव में, और वर्चस्व था, सबको डरा के रखती थी। तो जितने उसने बीमार किए थे वे सब ठीक हो गए, उल्टा उसी की हाजिरी आने लगी जो तांत्रिक थी। अच्छा, वो तांत्रिक जो थी जिसने वही खेलने लगी, वो खुद खेलने लगी, खुद खेलने लगी। जो चीजें उसने दूसरों को भेजी थी वे सिमट कर वापिस उसी पे चली। ये जानकारी कैसे आपको? ये जानकारी वो लड़की है ना मौजूद, उसका परिवार है, कुल है, गांव है, सब कुछ तो है, ठीक है। और इसी तरह रोगों का भी है, मतलब उसको पता था कि ये तांत्रिक है, इसने जी सबको पता था। उसके साथ लड़ाइयाँ होती थी गांव की, और वो सारे गांव पे भारी पड़ती थी, क्योंकि उसने इस तंत्र से पैसा भी कमा लिया था, और लोग भी गांव में एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। जी अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि शनिधाम में इधर भी काफी अच्छा आरतियाँ चल रही हैं, तो आरती करा रहे हैं लोग, तो उनको आरती करने दीजिए। जी आप दिखा दीजिए आरती का शिविर। ऐसा इलाका है, बड़ा आउट एरिया है, लोग पहुंच नहीं पाते हैं। कौन जगह पहुंच नहीं पाते? देखिए कितने लोग हैं, ये कितने लोग हैं, वहाँ कितने लोग हैं, उधर कितने लोग हैं। अभी भी इतने लोग तो इस टाइम है 8 बजे रात के, तो पूरा दिन अभी बरसात का मौसम है और मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे भी अपनी गाड़ी से भी आना होता तो काफ़ी बड़ी समस्या होती है, तो मैंने इसलिए ये आउट एरिया भी कहा है। असल में भारत में कष्ट बहुत है, आप आउटर एरिया गिन रहे हैं, कष्ट नहीं गिन रहे भारत में। सजाड़ा धाम चले जाइए, लाखों लोग महीने में सफ़र करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं, जोधपुर से भी आगे, राई का बाग उससे आगे जाते हैं। आप बालाजी चले जाइए, कितने लोग कष्ट में दुखी हैं और बालाजी में जाते हैं दर्शन करने। कब जाते हैं? भूत प्रेत आदिकों से पीड़ित ज़्यादा जाते हैं। क्यों जाते हैं? होते हैं तभी तो जाते हैं ना। अगर भूत प्रेत ना होते तो इतने लोगों का सफ़र करने का, यानी कि पीड़ित होने का और वो करने का, यानी कि अपने घर से पैसा खर्च के और जाने का क्या मतलब? फिर तो लोग अगर सारे ठीक ही हों तो लोग कहाँ जाएंगे आपको पता है? लोग जाएंगे फिर यात्राएं करने, फिर जाएंगे गोवा और फिर जाएंगे हिमाचल प्रदेश के अच्छे अच्छे शहरों में। जी अच्छा, अनेकों जो बाबा हैं अध्यात्म में जो आते हैं, जो धाम खोलते हैं, अपने मठ बनाते हैं, वो किसी ना किसी सरकार से या किसी नेता से, किसी लीडर से वो जुड़े होते हैं। क्या आप भी किसी नेता या पार्टी से जुड़े हैं? मैं तो किसी पार्टी से अभी तक नहीं जुड़ा हूँ, जुड़ना भी नहीं चाहता। देखिए पार्टियाँ अपनी जगह है, जो देश का कल्याण करे उसका हम सपोर्ट जरूर करेंगे कि भाई कोई देश का कल्याण कर रहा है, ऊंचा उठ के देश का कल्याण कर रहा है, उसकी मानसिकता बहुत अच्छी है और वो जो है वो भारत के लोगों की पीड़ा को समझ रहा है। जैसे अब आज दुनिया में दुनिया भर के हॉस्पिटल खुल गए हैं, सारे प्राइवेट हैं, लोगों को वो हॉस्पिटल्स जो है सुविधा तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आप मूल में जाएंगे तो आप यहाँ देखते हैं लोग आते हैं कितने कितने सालों से बीमार होते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं। डॉक्टर कभी उनसे यही नहीं पूछता भाई तू ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ दवाई खा रहा है इतने साल तक। आपका ये शरीर है, दवाई खाते खाते थक जाएगा, इसके बॉडी टिश्यूज़ खराब हो जाएंगे सारे के सारे, और प्रत्येक दवाई का, प्रत्येक गोली का एक एक्शन है तो रिएक्शन भी है, वो बॉम्ब की तरह शरीर को फाड़ भी सकती है। तो इस तरह से हम गोली खाने से बचें, दवाइयाँ खाने से बचें। देखिए शारीरिक रोग है तो मैं खुद कहता हूँ भाई आपको डॉक्टर के पास जाना है, और अगर शारीरिक रोग नहीं है फिर आप कोई भी वो करे। देखो एलोपैथी जीवित है, इसी तरह आयुर्वेद भी जीवित है, और इसी तरह और अन्य विधाएं यूनानी है, और एक और विधा है जिसको आजकल बोलते हैं, ज़्यादा लोग लेते हैं, होम्योपैथी है, उस जीवित है वो, उनके पास जाते हैं लोग, लाभ पाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर शारीरिक रोग है तो जाइए, ठीक हो जाइए, लेकिन अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं, दुनिया भर के टेस्ट करा दिए और आपको आराम नहीं पड़ रहा, तो फिर आपको आना ही पड़ेगा। जैसे आज आपने एक युवा को देखा, अब देखिए उस युवा के साथ क्या था, 1.5 साल से वो 4 पाई से नहीं उठ पा रहा था। आज क्या हुआ, जब वो आया था उसकी कमर इतनी झुकी हुई थी, मैंने 1 घंटे तक उसकी सेवा की, जाप किया उसके लिए, और उसके बाद वो क्या हुआ, उसके बाद वो ऐसा हो गया और उसके पैरों का दर्द गायब हो गया, ठीक। और तब उसके पैर भी मुड़े हुए थे ऐसे, और बाद में उसके पैर ऐसे हो गए। ये तो आपने देखा अपनी आंखों से, तो अपनी आंखों से कोई भी देखो, ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकारी सेवाएं जो हैं स्वास्थ्य के लिए वो कम है, वो कम है। उनके कम होने के कारण लोग काफ़ी, ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बीमारियां मूल रूप से एक्चुअली में पनप रही है उनके हिसाब से वो कम है, क्योंकि उनके हिसाब से जैसे मंत्र चिकित्सक नहीं है, यज्ञोपैथी नहीं है इस टाइम भारत में, तो वो ये दोनों हैं तो हमारी सनातन की विधा ना,
ये पैदा ही इसलिए हुई थी ताकि प्रेत और पितृ से पनपने वाले सारे रोग खत्म हो जाएं, और उसको हमने छोड़ दिया। आज पूरे भारत में जितने भी साधु हैं, मेरा चैलेंज है उनमें से एक भी साधु हमारी तरह यज्ञ करके एक साथ लोगों के, बहुत सारे लोगों के एक साथ जो है बीमारियां या कष्ट या दर्द जो है कम करके नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? इसलिए उसका विश्वास भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो कर नहीं पा रहा है और दूसरों को वो ये नगण्य सोच रहा है कि नहीं ये भी नहीं कर पाएगा, जब मैंने नहीं किया तो मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैंने तो इतने साल गुजार दिए, मेरा तो ये है। वो फिर मनु भैया की 20 साल की तपस्या नहीं देखेगा, उसको तो अपनी तपस्या याद आएगी कि जो उसने किया। इस आदमी का, इस भारत का एक भी तो और एक बात और भी तो है, यहाँ का नागरिक ये सोचता है जो मैंने किया वो परफेक्ट है, बाकी जो करेगा वो गलत है। ठीक है ना? तो जिसकी खोज जो होगी, जारी होगी, वो वैसा ही काम करेगा। यानी कि सरकार को अब चाहिए यज्ञोपैथी को बढ़ावा देना चाहिए, मंत्र चिकित्सा को बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, और साथ ही इसको देखिए मैं बताता मूल रूप से आपके 2 हॉस्पिटल में, राम मनोहर लोहिया में, एम्स में मंत्र जप करा के लोगों को लाभ देने का कोई लाभ नहीं है जब तक आप उसको सुचारू रूप से घर घर में चालू ना कर दें। ठीक है? देखिए हमारा आर्य समाज तो हमें ये कहता है सत्य बोलो, यज्ञ करो रोजाना। अगर आप सत्य बोलेंगे, यज्ञ करेंगे पहले से ही, बचपन से ही, बालपन से ही, तो आपको ना तो रोग होंगे और ना कष्ट होंगे कभी भी। लेकिन अगर आप ना तो सत्य बोल रहे हैं और ना यज्ञ कर रहे हैं तो फिर रोग और कष्ट तो आएंगे। और किस तरह के रोग कष्ट आएंगे कि लोग पितरों को ही नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार पितरों होते क्या है, आत्मा सूक्ष्म कैसे हुआ, और फिर वो मलिन कैसे हुआ, फिर वो प्रेत रूप में और पितृ रूप में क्यों आया, और फिर उसका उद्धार क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसे तो ये मान लें कि भारत में तो कम से कम ये जो चिकित्सा है आपकी, यज्ञ चिकित्सा या मंत्र चिकित्सा, कम से कम भारत में तो होनी ही चाहिए, भारत में ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये भारत में नहीं हुई तो अगले 20 साल में आपको भारत में हिंदू ही नहीं ढूंढा मिलेगा, वो क्रिश्चियन बन जाएगा। क्योंकि हम हिंदू उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तू तो पाखंड में है, तू तो ढोंग में जी रहा है, तेरे को कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं प्यारे, और ये है अपना जाके डॉक्टर से टेस्ट करा ले, फिर उसके 20-25 लाख रुपए लग जाते हैं, तब तक वो टूट जाता है, घर बिक जाता है, उसकी आशा नहीं होती शनि धाम में आने की। तो सरकार से अब यही अपील है, और ये गुरुजी ने भी अभी कहा है कि कम से कम भारत में तो देखो ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की पद्धति है, और सनातन धर्म का ह्रास भी कर रहे हैं टीवी वाले जी, अभी न्यूज़ वाले सनातन धर्म का ह्रास कर रहे हैं, जो पत्ती बहुत गहनता से, सूक्ष्मता से जानी जानी चाहिए, और जिसके पीछे का विज्ञान एक है, उस विज्ञान को समझ में आना चाहिए। 2 धर्माचार्य को बुला के जो कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं अपने मन के, वो नहीं। देखिए मान लो मुझे ही अगर न्यूज़ नेशन पे बुलाया गया, या उस दिन ऑनलाइन में था, मेंटलिस्ट को एक दिखा दिया गया, मेंटलिस्ट की और मेरी ट्रिक में अंतर है, मैं ट्रिक कर रहा हूँ। अच्छा चलिए मान लिया मैंने ट्रिक की, अब मेंटलिस्ट अपनी ट्रिक से किसी के दर्द तो भगा के दिखाए, वो मन की बात क्या बताता है, और फिर वो तैयार करे, मैं मन में सोचता हूँ, फिर वो बताए। वो क्यों कह रहा भाई तू माँ का नाम सोच, तू बेटी का नाम सोच, तू परिवार का नाम सोच, तू इसका नाम सोच, तुझे प्यारा कौन है ये सोच। आदमी तो सोचेगा ही, ये मेंटलिस्ट का काम नहीं है। मेंटलिस्ट का काम तो ये है कि अगले के मन में क्या विचार चल रहे हैं, अभी क्या विचार आपके मन में चल रहे हैं मैं वो बताऊँ। ठीक है? ये मेंटलिस्ट का काम है। फिर उसको पकड़ो, उस विचार को पकड़ो, मैं क्या सोचता हूँ, पूरे दिन कौन सा मंत्र जप करता हूँ, मेरे से पूछते हैं मंत्र कौन सा है, अरे भाई तुम्हारे पास मेंटलिस्ट है ना, उनसे पूछ लो मंत्र कौन सा जप करता हूँ। माइंड रीडर जब है आपके पास, माइंड रीडर वाले से ही पूछ लो इसके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं, ये पाखंड है, ढोंग है, छलावा है, पैसे कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है ना? देखिए आपको पता होगा ओमपाल जी, इस दुनिया में सब लोग लोभी हैं, ठीक है, लेकिन मनु भैया लोभ का प्रश्रय नहीं करते, आपको पता है। पीछे जब कोरोना काल हुआ तब मैंने मुफ्त में इलाज किया लोगों का, और उसके अलावा अगले 2 साल तक मैंने 1.25 रुपये में इलाज किया। किसका 1.25 रुपये में गुजारा चल जाएगा? इतना बड़ा खानदान होते हुए मनु भैया का खानदान बड़ा हो गया है। ठीक है? मनु भैया के पास दुनिया भर के यहाँ पर सेवक भी हैं, उनको रोटी भी चाहिए, यहाँ का बिजली का खर्च भी है, उनको बिजली भी चाहिए, उनको पंखे भी चलने चाहिए, सब कुछ चाहिए। उनको क्या नहीं चाहिएगा बताइए आप मुझे, कितनी सुविधाएं एक आश्रम को चाहिए होती है। अब इतनी सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, आपके पास देखिए कितना पसीना मैंने गिराया, देखिए कितनी बूंदे हैं। जी जी, लाखों मंत्रों का जप आप करते हैं पर डे यहाँ पर, और लोगों से भी आप जप करवाते हैं, तो बहुत सारी जप की ऊर्जा है ना, बहुत सारी स्तुतियाँ भी आपने लिखी हैं। कल आपने एक बात देखी, जब गोदास जी, आचार्य गोदास जी आए, उस समय मैंने एक महिला से पूछा कि आपको दर्द कहाँ रहते हैं। बोला भैया मुझे तो दर्द पूरे शरीर में रहते हैं, मैं उसका इलाज भी करा रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, जब से घर से चली हूँ और यहाँ तक आते आते मेरे दर्द पता नहीं कहाँ चले गए। आपको देख के तो बिल्कुल भी गायब हो गए। ये बहुत बड़ी बात है, ये चमत्कार कहें इसको या अद्भुत शक्तियाँ या प्रभु की शक्तियाँ, क्या क्या कोई चमत्कार कभी इस सृष्टि पे हुआ नहीं है जी, सब साइंस के रूप में है, सब वैज्ञानिक है। देखिए मान लिया यहाँ पे आपको कांटा लगा, ठीक है ना, ये कांटा ही आपका प्रेत है, जैसे ही मैंने इसको निकाला इसके दर्द गायब हो गए कि नहीं हो गए जी। तो फिर आप समझ क्यों नहीं रहे? एक प्रेत है, वो शरीर में घूमता भी है, वो शरीर में चलता भी है, वो जगह बदलता भी है, और वो जहाँ बैठेगा वहीं दर्द करेगा।
अगर उसको मनु भैया ने यूँ थपथपा के उस प्रेत को यहाँ से हटा के हाथ से बाहर निकाल दिया, अब उसके तो दर्द ठीक हो गए, उसका तो हाथ उठ गया। अब डॉक्टर इसको ये कहे कि भाई नहीं ये चमत्कार है, तो मैं नहीं कह सकता। मैंने तो प्रेत को निकाला है, किसी चमत्कार नहीं किया। इसके लिए मैं माला मुट्ठी में देखे या हाथ में नींबू रखा के, हाथ में लौंग इलायची रखा के, हाथ में गाजर मूली रखा के, उसमें प्रेत के तत्व को जब बुलाता हूँ तो प्रेत आएगा तो हाथ हिलने लगेगा। फिर उस हाथ को कोई नहीं रोक पाएगा दुनिया में। ठीक है, तो ना तो डॉक्टर रोक पाएंगे 10-10 मिल के, कोई नहीं रोक पाएगा। लोग ये नहीं सीखते कि मनु भैया की जो वैज्ञानिक विधि है वो दुनिया की इतनी बड़ी वैज्ञानिक विधि है जो आज तक किसी ने की ही नहीं है। वो तो यहाँ आके दिखता है कि जब लोग ठीक हो जाते हैं और वो खुश होकर अपने आप झूमने लगते हैं, आंसुओं से रोने लगते हैं। आपके मैंने देखा है कि आपके पास आपको खुशी बांटते हैं वो आंसुओं से, तो ये बड़ी बात होती है कि उनके जो खुशी के आंसू हैं वो छलकते हैं यहाँ आकर, मैंने देखा है। तो ये जो चीज़ है, ये भारत सरकार इन सब चीज़ों को प्रमाणित क्यों नहीं कर रही? आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? क्या आप लोगों ने अपील करने की कोशिश की? आप इधर आइए, ऐसे इसी स्टाइल में खड़े हुए, ये बहुत अच्छा स्टाइल है। देखिए ये एक आसन है, योग आसन है। प्रत्येक आसन एक योग आसन है जी। आप जिस मुद्रा में खड़े हो जाएं वही एक योग है जी। ठीक है, देखिए भारत सरकार की जहाँ तक बात है, भारत सरकार को आज तक किसी महात्मा ने पता ही नहीं होने दिया कि यज्ञ से चिकित्सा होती है, क्योंकि उन्होंने कभी करके दिखाई दी। ठीक है, अब देखिए मान लिया मैं बड़ा एक ऋषि हूँ, बड़ा एक महात्मा हूँ, मेरा बड़ा नाम है, मेरे तो 400 रुपये कुर्ते पजामे हैं, मेरे तक तो वैसे भी नहीं पहुँचेगा, कोई पहुँचेगा भी तो बड़ा व्यक्ति। भाई मैं एक जो है ना गरीब परिवार में पैदा हुआ, ठीक है, मतलब मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ, और संभला ही था कि इतनी चोटें खा ली, कुछ हद नहीं, और फिर शनि की 7.5 आई, उसमें भक्ति मिली, और फिर मैंने एकांतवास किया 6 वर्ष तक, और 6 वर्ष तक लगातार जप किया। उसका भी मेरा प्रमाण है, यानी कि लोग आके समय समय पे हम बताते हैं, बताएगा ऐसा नहीं है कि मेरा कोई भी साक्ष्य नहीं है, सारे साक्ष्य मैंने एक एक साक्ष्य आज तक दिया। अगर मैंने कोई बात लोगों को अपनी आध्यात्मिकता से रिलेटेड बताई है तो वो यहाँ सिद्ध करके दिखा दी, और तब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या कभी झूठ नहीं बोला। अब क्या लगता है? अब ये लगता है कि भाई जो आज नामी गिरामी महात्मा है, ऋषि है, उनके वश में तो ये काम है नहीं कि वे किसी का यज्ञ करके किसी का रोग दर्द दूर भगा सके, और ना उनको ये काम करना है। उनको तो गद्दी और बैठ के आनंद से खाना है। कोई पैर छू के चला जाए, अपना भजन करें, अपना भजन करें, अपनी किताबें लिखी, पुस्तकें लिखी, अपनी रचनाएं लिखे, उनको पढ़ाते रहे, उनके विमोचन करते रहे, और उनको जनश्रुतियाँ बनाते रहे। लेकिन किसी का मतलब मैंने ये नहीं देखा कि इसको दुख है तो क्यों है, ये पीड़ित है तो क्यों है, और इसकी पीड़ा के पीछे का क्या कारण है। ये डॉक्टरों के धक्के खा रहा है, ये जा रहा है बार बार, कभी कोई टेस्ट करा रहा है, कभी कोई टेस्ट करा रहा है, कभी कोई टेस्ट करा रहा है। हद हो गई है। मतलब देखिए ये भारत है, यहाँ पर हर आदमी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करता है जी। ठीक है, चाहे वो जाति को लेकर आरक्षण की बात हो, चाहे संतों को लेकर हो, बहुत सारे प्रदर्शन पूरे देश में हुए हैं। अब इस चीज़ को प्रमाणिकता नहीं दी है देश ने, भारत ने, तो इसकी शुरुआत के लिए आप क्या करेंगे? इसकी शुरुआत के लिए मैं 2 साल और रुकूंगा। 2 साल बाद इस भारत का प्रत्येक व्यक्ति जान जाएगा मनु भैया कोई है, क्योंकि मनु भैया को यज्ञ करने के लिए लोगों के बड़े बड़े ऑफर आया करेंगे, और वो कहेंगे कि आप हमारे यहाँ हमारे घर का किसी तरह उद्धार कर दो, हमारे यहाँ यज्ञ कर दो, हमारे घर में एक दीप दान कर जाओ आप अखंड, जिससे हमारे घर में किसी भी तरह की बाधा ना घुसे, हमारे घर में जो कुपित वायु है वो कभी भी सर्वाइव ना कर सके। क्यों? क्योंकि कुपित